गुणजिळं वीरम् अनन्तवर्णाणदंसण सहावम् ओच्छामिणीयं सारं केवली सुध केवली भणिदम। यह नियम सार परमागम है। आचार्य कुंद देव ने आज से लगभग 2000 साल पहले इस ग्रंथ की रचना की थी। इसमें तीसरा अधिकार शुद्ध भाव अधिकार, उसकी 47वीं गाथा आज से चलना है अपनी। जारसिया से धप्पा भवमल्य जीव तारी सा होंती जर मरण जन्म मुक्का अठ गुणा लंकिया जेण। पहले शब्दार्थ लेते हैं, क्योंकि इस गाथा में आचार्य असल में जो कहना चाहते हैं वह इसके शब्दों से ज्यों का त्यों नहीं लग रहा, इसलिए पहले शब्दार्थ कर लें फिर खुलासा करेंगे। जारसिया जैसे, सिद्धप्पा सिद्धात्मा है, तारिसा वैसे ही भवमल्य जीवा, संसार में निमग्न जो जीव है, संसार चक्र में पड़े हुए जो जीव है वो भी तारिसा होती, वो भी वैसे ही होते। अच्छा। जर मरण जन्म मुक्का, वो बुढ़ापा मरण और जन्म से मुक्त होते हैं, जन्म जरा मृत्यु से मुक्त होते हैं। 8 गुणालंकिया जीर्ण, और 8 गुणों से अलंकृत होते हैं। जीर्ण माने क्योंकि, जीर्ण माने वैसे तो जिससे, लेकिन यह अर्थ है क्योंकि। अब हम पहले विचारें कि जो संसार में निमग्न जीव है, यदि वो सिद्धों के समान ही है पर्याय से, तब तो गलत हो जाए, ठीक है ना। और जन्म जरा मृत्यु से रहते हैं तो संसार तो जन्म जरा मृत्यु का ही नाम है कि नहीं भाई। किसी जीव को संसारिणों सिद्धाश्च 2 भेद किए तो किस आधार पे किए? इसी जन्म जरा मृत्यु के आधार पे। तो वो उनसे भी रहते हैं, और सिद्ध अवस्था में 8 गुण प्रकट होती है कहा जाता है। तो वो 8 गुणों से पहले से ही अलंकृत है, तो सिद्ध अवस्था में क्या हो, ठीक है ना। और जीर्ण माने क्योंकि। अब लेकिन ये कुंद जैसे महान समर्थ आचार्य कह रहे हैं, तो हम इस बात को एकदम से तो प्रश्न चिन्हित नहीं कर सकते। थोड़ा हम समझने की कोशिश करें कि वो क्या कह रहे हैं, ऐसा क्यों कह रहे हैं। क्योंकि खरेखर तो ऐसा स्वभाव के अलावा पर्याय में तो ऐसा है नहीं। स्वभाव तो खैर चलो सबका एक है। हाँ, और स्वभाव में भी यदि कहते हैं तो जो 8 गुणालंकिया कहा तो वो तो सिद्ध पर्याय में ही प्रकट होते हैं। और सब ध्यान दीजिए अमित जी भाई से मेरे, कि अभी जब आप पर्याय छोड़ के स्वभाव की बात कर रहे हो, तो जो चीज होती ही प्रकट पर्याय में है उसको कैसे स्वभाव में कह सकते हैं? सामग्री उठा के यहाँ रख दो, थोड़ी देर हो, नहीं तो करते ही रहेगा खटखट। तो हमें थोड़ा सा ये समझना होगा कि कुंद आचार्य देव ये कहीं जो दोनों में तालमेल नहीं है ऐसी बात कर रहे हैं, तो हमारी कहीं समझने में चूक है, या उन्होंने कुछ और कहना चाहते हैं। दोनों में से कुछ ना कुछ तो है, वो पहले समझना। तो पहले तो हम 1-2 छोटी मोटी चीजें बता दें कि इसमें एक शब्द है जीव, ये है एक्चुअली जीवा। नीचे आप देखेंगे तो भवपालीना जीवा दिया कि नहीं दिया संस्कृत में, उसी के जस्ट नीचे दिया, जो संस्कृत में गाथा उसमें दिया। तो इसमें तो जीवा दे रहे, यहाँ अखिल अजीव दे रहे। ये कुछ नहीं है, प्राकृत में ये परिपाटी थी कि यदि आपके छंद में मात्रा बढ़ रही हो किसी प्रयोग से और आप दूसरे शब्द का प्रयोग करना नहीं चाहते, तो उसमें जो विभक्ति लग रही है
उसका लोप कर दो, मूल शब्द का प्रयोग कर दो। ठीक है ना? इसका विपरीत भी होता है कि कहीं पर समास कर रहे हो आप तो विभक्ति गायब हो जाती है समास में, लेकिन छंद में गड़बड़ आ रही है तो समास को अलुक समास माने विभक्ति का लोप नहीं करो और समास भी करो। तो ये दोनों तरह के प्रयोग मिलती है। ठीक है? तो यहां पर जो ये प्रयोग है ये एक मात्रा बढ़ जाती है। यदि जीवा करते तो एक मात्रा बढ़ जाती, तो आचार्य देव ने उसकी जगह जीव का प्रयोग कर दिया, तो अर्थ में कोई अंतर नहीं आया और छंद भी व्यवस्थित हो गया। ठीक है? तो ये तो छोटी छोटी जानकारी देना चाहिए ना, क्योंकि अपनी ये कक्षा चर्चा है आपसी, तो चर्चा वालों को भी यदि पूरी बात पता नहीं हो, कल के दिन कोई पूछे आप उत्तर दे सके, इतने सक्षम बनिए। ठीक है ना? तो ये चीज तो ये होगी। अब ये देखा कि भवमल्लीय जीवा, इसमें भी भवमल्लीय भी में भी वही स्थिति है, नहीं तो भवमल्लिया होना चाहिए था यहां भी। ठीक है ना? भवमल्लिया जीवा तारिसा ऐसा होना चाहिए था, तो लेकिन इन्होंने दोनों में तो विभक्ति का लोप कर दिया 2 मात्राएं बचाने के लिए, और आगे तारिसा होंती इनको ज्यों का त्यों रहने। ठीक है? लेकिन अपन को तो मूल अभिप्राय समझना है कि संसार में निमग्न जो जीव हैं वो वैसे ही होते हैं। तो मुद्दा ये है कि संसार किसका नाम, पर्याय, और सिद्ध किसका नाम, सिद्ध भी पर्याय। सिद्ध कोई आत्मा का द्रव्य स्वभाव तो है नहीं, तो पर्याय है ना। तो जब यहां भी पर्याय ले रहे, यहां भी पर्याय ले रहे, ठीक है ना, तो यदि ये बात पर्याय की है तो पर्याय में ऐसे कैसे हो सकते हैं क्या जिनके जन्म जरा मरण नहीं हो, जिनके 8 गुण प्राप्त हो, ऐसे कैसे हो सकते हैं, ये जिज्ञासा आपको सहज की। ठीक है? और आचार्य देव ने ऐसा यदि कहा है तो क्यों कहा? इसका सरल उत्तर पहला ये है कि ग्रंथ का स्वरूप विचार, नियम सार और प्रवचन सार में अर्थ करने में सबसे बड़ी चूक सिर्फ एक कारण से होती है भाई साहब, और वो कारण है कि वो ग्रंथ किस दृष्टि से कहे गए हैं इसका हम विचार नहीं करते हैं, हम मात्र शब्दों का अर्थ करते हैं। नियम सार में नियम संलेखना के लिए ग्रंथ है, और उसमें अभी तक का रसमरू मगंदम अब्बत्तम चेतना गुणम सद्दम जानलिंग गहणम जीव मणिदिष्ट संठाणम, जीव को ऐसा जानो यही सब बताए। तो इसका मतलब है कि जैसा अभी तक वर्णन कर रहे थे कि तुम जीव को पर्याय दृष्टि से देखना बंद करो, यद्यपि तुम्हारे ज्ञान का विषय पर्याय ही बनेगी, लेकिन उस दृष्टि से देखना बंद करो। ठीक है? जैसे एक छोटी सी चीज कहता हूं, कहीं कोई मूवी देख रहे हैं, कोई दृश्य हिंसा आदि का आता है, तो आप उपयोग बटन हटाओ, या ऐसे आगे बढ़ो या अपने बढ़ो। ठीक है ना? 1 मिनट को आंख बंद कर लो, निकल जाएगा, देख लो। तो ये असल में वैसा उपयोग बटाने के दृष्टिकोण से, ऐसा नहीं है कि आप पर्याय नहीं देख सकते या पर्याय नहीं देख रहे या पर्याय नहीं देखना चाहिए, मतलब उस पर आप फोकस नहीं कर रहे। मूल दृष्टिकोण क्या है अभी जी, कि ये फोकस करने की चीज नहीं। क्या फोकस करने की चीज नहीं है? कि भवमल्लीय जीव जो संसार में जन्म मरण आदि करने वाले जीव हैं, काम क्रोध आदि करने वाले जो परिणाम हैं, वो जीव की वास्तविकता नहीं है। सब वास्तविकता तो है पर्याय में, उस समय की पर्याय में है, लेकिन जीव के स्वभाव की वास्तविकता नहीं। जैसे पानी गर्म होता है तो गर्मी ये पानी का स्वभाव है, शीतलता उसका स्वभाव। आप रखा छोड़ दोगे अब ठंडा हो जाए, समझ गए?
पानी को आप जलाने वाली चीज मत समझो, और पेट्रोल छूने में एकदम ठंडा रहा, लेकिन वो क्या है? जलाने वाली चीज। पानी आग बुझाने वाली चीज है, चाहे खोल रहा हो, है ना? तो पेट्रोल को यदि ठंडा देख के आप आग पे डाल दोगे बुझाने के लिए तो क्या होगा? भड़क जाएगी। और पानी को खोलता देख के यदि डरोगे तो आग जलती रहेगी। डाल देना था पर, अरे साहब वो तो बहुत गर्म था, पहले ही गर्म हो रहा था, खोल रहा था। तो आप स्वभाव को देखो, पर्याय को इग्नोर करो। पर करते कि नहीं करते? एकदम सरल दृष्टांत से बता रहा हूं आपको कि जैसे हम पर्याय को जानते नहीं, ऐसा नहीं, पर जानते हुए स्वभाव पक्ष को मुख्य करना, वर्तमान पर्याय पक्ष को गौण करके देखना, तो आपको उसकी असलियत समझ में आएगी। पेट्रोल का ठंडा एकदम ठंडा लगता है, कंप्यूटर भी आपने कभी हाथ को लगा देखो, एकदम ठंडा सा लगता है, सुरसुरी सी आती है उसको लगाते ही। तो उसका जो शीत स्वभाव आपको दिख, शीतपना दिख रहा है पर्याय में, उस शीत स्पर्श को उसकी शीतलता मत समझ लेना, स्वभाव मत समझ लेना। और पानी जो खोलता हुआ दिख रहा है, जला रहा है उंगली को, उसे उष्ण स्वभाव मत समझ। मतलब पर्याय की दृष्टि से मत देखोगे तो दोनों जगह चोट खाओगे। पेट्रोल छिड़क दोगे तो उल्टी आग लग जाएगी, और पानी नहीं छिड़कोगे तो आग बुझेगी। तो हमें स्वभाव को देखना है, ठीक है? पर्याय दिखेगी नहीं ये नहीं कहा, भाई समझाएं क्यों? जिसे पर्याय दिखाई नहीं रही हो उसे समझाएं क्यों? वो एक व्यंग्यकार ने ऐसी बात कही, किसी ने पूछा कि जिसे सुनाई नहीं देता उसे क्या कहते हैं? वो तो उसका नाम पूछ रहा था, परिभाषा पूछ रहा था, वो बहरा शब्द सुनना चाहता था कि जिसे सुनाई नहीं देता उसे क्या कहते हैं? तो कुछ ही कहे जाओ, उसे क्या सुनाई दे रहा? अरे भाई वो पूछ कुछ और रहा है, तुम उत्तर कुछ और दे रहे हो, समझ रहे हो? तो जो वो पूछ रहा है उस अभिप्राय, तो आचार्य देव यहां जो कह रहे हैं उस अभिप्राय को समझो। यदि उसे पर्याय नहीं दिख रही होती जीव को, तो उसे कहते ही क्यों कि तुम पर्याय मत देखो? कहने की जरूरत क्या थी? पर जरूरत पड़ रही है, समझा रहे हैं, इसका मतलब पर्याय तो उसे दिख रही है, ठीक है? और दिखेगी, लेकिन तुम उसके पर्याय पक्ष को इग्नोर करो और द्रव्य स्वभाव पक्ष को मुख्य करो। उससे क्या लाभ होगा? उससे तुम्हारी नियम संलेखना निर्विघ्न होगी। आप क्षण क्षण में अपने और दूसरे के पर्याय पक्ष को देखते रहेंगे तो नुकसान क्या होगा कि इनमें आप पर्यायों में उलझे रहेंगे। अपने शरीर आदि की देखोगे तो भी आपको दुविधा होगी, सामने वाले की देखोगे तो भी दुविधा होगी। आप स्वभाव दृष्टि रखोगे तो इन पर्यायों से अपने आप को बचा सकते हो। पर्याय नहीं बच जाएंगे, उपयोग बच जाएगा। समझ गए? हम कहीं जाते हैं, अचानक कोई वस्त्र आदि बदल रहा हो, आप अचानक खोल दें तो जो कुछ दिखता है उसे आप क्या करना चाहते? इग्नोर। और यदि आप देखना चाहें तो उसी क्षण आप अपराधी, और उसको इग्नोर करते हैं तो आप भले आदमी। आचार्य देव बस यही कह रहे हैं और कुछ नहीं कह रहे। नहीं दिखेगा, ज्ञान का विषय बिल्कुल नहीं बनेगा, ऐसा नहीं कह रहे। जानते देखते हुए भी, दिखते हुए भी, देखते हुए नहीं बल्कि दिखते हुए भी आपको उसे इग्नोर करने की आदत आना चाहिए, ठीक है? पहला तो इसमें पॉइंट ही है। उसका लाभ क्या है? उसका लाभ यह है कि ज्यों ज्यों आप पर्याय दृष्टि छोड़ोगे, स्वभाव दृष्टि रखोगे, तो आप विचलित होना बंद कर दो। जो कुछ हो रहा है उससे विचलित होना बंद कर दो। जिस आग पे रख के पानी खौलता है और जो आग उस पानी को खौलाती है, पानी में खौलती अवस्था में भी फुल्ली कॉन्फिडेंस है
कि मैं तुझे बुझा सकता हूं। सही बात। और आग के लिए भी बीच में पतीला इसीलिए जरूरी है कि पानी से पार्टीशन बना रहे, गैप बना रहे, वरना इसे तो मैं जब उड़ाऊंगी तब उड़ाऊंगी, उसके पहले ये मेरे को बुझा देगी। ठीक है ना? तो हमें अपनी परिणति में यदि शांति चाहिए, निराकुलता चाहिए, स्वरूप का निरंतर चिंतन चाहिए, तो क्या होगा? यही करना पड़ेगा, यही चिंतन करना पड़ेगा। ये दरअसल आचार्य देव यहां ये नहीं कह रहे हैं, जो यहां निश्चय नय की बात कह दी ना, शुद्ध निश्चय नय की, वो यहां कथन नहीं है। अमित जी भाई साहब, जी जी बिल्कुल। क्या कहा मैंने? ये शुद्ध निश्चय का कथन वाली बात समय सार की गाथा नहीं है। यदि समय सार में होता तो वह शुद्ध निश्चय नय के कथन की बात हो जाती। यहां बात शुद्ध और अशुद्ध निश्चय नय की नहीं है। ठीक है ना? व्यवहार आगे जो व्यवहार नय की बात तीसरी गाथा में आएगी इसके बाद, कि ये सब बातें व्यवहार ए दे सब व्यवहार नय पड़ुच्च बढ़िया हो, तो वो व्यवहार नय से कहे गए हैं तो क्या होते नहीं है? प्रश्न समझ में आ रहा है? हम लोग इस जगह पे चूक कर जाते हैं। मैंने अभी ग्वालियर था, वहां पर भी मैंने ये कहा, हमने कहा नए आपको मतलब ज्यादातर रूप में भ्रमित करते हैं, समाधान कम करते हैं। नयों की रचना भ्रम करने के लिए नहीं हुई, उनका उद्देश्य तो समाधान करना, लेकिन नयों की बात को आप जब तक प्रॉपर नहीं समझोगे तो उससे भ्रम ज्यादा होता। आप जिनको पिताजी मानते कुछ दुविधा ही नहीं, अब आपको सिखाएं निश्चय नय से ये तुम्हारे पिताजी नहीं है, व्यवहार से कहे जाते हैं, तो अब बताओ इससे दिमाग में दही होगा कि कुछ अच्छा समझ में आएगा? ना पिताजी को अच्छा लगेगा, ना बेटे जी को अच्छा लगेगा। समझ गए? तो ये हर जगह ये निश्चय व्यवहार की बातें, ये कोई बढ़िया बात नहीं है। और जहां कहीं भी जाती हैं वहां उसका प्रयोजन प्रमुख होता है, उनके शब्द प्रमुख नहीं होते। हम लोग क्या करते हैं निश्चय व्यवहार में? शब्दों को प्रमुख बना लेते हैं। हम तो निश्चय वाले, हमारा तो सिद्ध समान सदा पद में, तुम व्यवहार वाले हो, भैया बिना किए धर्म होगा क्या? दोनों की लड़ाइयां शब्दों पे, मर्म को दोनों ने नहीं समझा। वो यदि व्यवहार पर बात करते हैं तो भैया मंदिर आओ तो भगवान को भगवान भी सिद्ध समान, मैं भी सिद्ध समान, काय को हाथ जोड़ू, काय को ढोक दूं। अब ये गड़बड़, उनने सिद्ध समान कहा था ताकि कायोत्सर्ग और आत्म ध्यान की प्रक्रिया में उतर सके, नहीं तो तुम उन्हीं को देखते रहोगे, वहां तक नहीं पहुंचोगे, इसलिए कहा था। और तुमने क्या किया? उनके हाथ जोड़नी छोड़ दी। काय को आए मंदिर, घर पे पड़े हम, चाय पी रहे आराम से सुबह, क्यों? सिद्ध समान सदा पद में रहो। तो ये जो बातें हैं, हमने इनका क्या प्रयोजन था ऐसा कहने का, ये तो विचार किया नहीं, और शब्दों को पकड़ के शब्दों के चौधरी बन गए, उसमें वकालत करने लगे। ये सबसे बड़ी चूक हो गई। अब मेरी बात समझ रहे हैं क्या कहना चाहता हूं? ये सबसे बड़ी चूक हो गई। इसलिए यहां मैं क्लियर कह रहा हूं, ये नयों की बात नहीं, ये प्रयोजन की बात है कि जिसे नियम संलेखना ग्रहण कर ली है और उसको सफल बनाना है, उसमें विचलित नियम संलेखना माने क्या? चलो आज थोड़ा सा ही बता दो। नियम संलेखना माने टेक केयर योर सेल्फ ईच एंड एवरी डे, यू शुड टेक केयर योर सेल्फ। आप अपनी देखभाल स्वयं करना सीखें। अभी तक क्या होता है, जैसे बिफोर रिटायरमेंट क्या होता है भाई साहब, क्या आदत पड़ी आपको? ऑफिस जाते ही चपड़ा वो करेगा, वो करेगा, है ये करो, अभी तक ये नहीं किया। अब उसके बाद में अपने घर में एक ऑफिस बना लेना, तो बुरा मत मानना, सुबह उसके चपरासी भी आप ही हो।
मेरी बात को क्षमा कर लो भाई, अपने आराम से पहुंच लिया, अपने बैठ गया, कर रहा है जो भी कर। तो ज्यों ज्यों आप जगत से निवृत्ति की ओर बढ़ते तो आपको अपनी देखभाल स्वयं करना सीखना पड़ेगा। ये बड़ी ही प्रैक्टिकल स्थिति है। हम लोगों को संसाधन जितने मिलते हैं हम असल में उतने पराधीन बन जाते हैं। जितना बड़ा पद होता है और जितना स्टाफ मिलता है, उसके बाद यदि तगड़ा भ्रष्टाचार नहीं किया हो तो रिटायरमेंट बहुत भारी पड़ता है। मेरे शब्दों को जरा, सच्चाई है तो इतना भारी पड़ता है कि पहले तो हर चीज मिल रही थी, अब कुछ है नहीं, शरीर भी शिथिल पड़ता जा रहा, तो हमें साइकोलॉजी लगता है वो और जरूरत है और मिलता है नहीं। क्यों? क्योंकि भ्रष्टाचार नहीं किया हो तो पेंशन तो इतनी होती नहीं कि आप इतने शानो शौकत से रह सको। समझ गए? जो 350 कमरों के राष्ट्रपति होने वाले वाला राष्ट्रपति जब रिटायर होकर एक छोटे से बंगले में पहुंचता है और 2 स्टाफ को रह जाते हैं तो उसे भी बहुत कुछ समझ में आता। एक कवि ने लिखा है, बढ़त बढ़त संपत्ति सलिल मन सरोज बढ़ जाए, घटत घटत पुनि ना घटे वरु समूल कुमलाए। कुछ समझ में नहीं आया ना भाई साहब? इसीलिए हम पता था। संपत्ति रूपी सलिल माने जल। जैसे तालाब में पानी बढ़ता है तो कमल डूबता नहीं, वो अपनी डंडी और वो ऊंचा होता है। उसे तो सूरज की धूप चाहिए, ताजी ऑक्सीजन चाहिए, पानी में डूबना ही नहीं, तो वो बढ़ता जाता है। अब बारिश जैसे तेज आया था पानी, अब पानी निकल गया, गेट खोल दी, ठीक है ना? तो घटत घटत पानी तो घट रहा है लेकिन कमल नहीं घटता। अब उसकी नाल में वो ताकत तो है नहीं, वो तो पानी में तो सही सलामत रहती, धूप बर्दाश्त करने की ताकत नहीं, तो वो कमल यूं लटक जाता है, वो नाल उसको संभाल नहीं पाती, वो यूं लटक जाता है। पानी उसको सपोर्ट देता रहता, अकेला फूल ऊपर रहता। अब डिफरेंस भी है, फूल ऊपर रहता बाकी पानी, तो पानी उसको सपोर्ट दिए रहता है। पानी का सपोर्ट जो ही हटता है तो खुली हवा और धूप के झोंके, पानी में हवा का झोंका उसे तोड़ नहीं पाता। लेकिन इतना पानी हो जाए और वो डंडी इतनी बनी रहे तो उसको एक हवा का झोंका आके तोड़ जाएगा। समझिए? तो वो कवि ने लिखा है कि घटत घटत पुनि ना घटे। वो रिवर्स होना नहीं जानता, बढ़ना तो जानता है, रिवर्स होना नहीं जानता। समझ गए? इसलिए समूल कुमला है, वो अपने पूरा कुमला के यूं लटक जाता है। यही स्थिति संसारी जीवों के पुण्य के उदय की। इस गाथा का असली मर्म समझिए। जो घटा लेगा अपने आप वो मतलब तो आपको पर्याय दृष्टि से प्रभावित होना छोड़ना है, डाउन टू अर्थ बनना है, अपने स्वभाव पर आश्रित रहना है, संसाधनों पर आश्रित नहीं रहना। समझदार बड़ा अधिकारी वो है कि जो कोई नहीं आए ना, कोई बात नहीं कर ले, सहज रहना सीखो, छोटे मोटे काम खुद करना सीखो, उसमें छोटा बड़ापना मत मानो, वरना जितने बड़े बन जाओगे तुम अकेले जी नहीं पाओगे। आजकल जो सबसे बड़ी विडंबना क्या हुई, मैं आपको किसी की समीक्षा क्रिटिसाइज नहीं कर रहा, एक असलियत बता रहा। आज पहले मुनि संघों में सिर्फ मुनिराज रहते थे, आर्यका संघों में आर्यका जी रहती थी, उनमें कोई भैया जी और दीदी जी नहीं होते थे, कोई असिस्टेंट नहीं, अपना काम हर किसी को खुद करना पड़ता। यदि ग्रंथ वहां रखा है और उन्होंने स्वाध्याय के लिए लेना है तो उठ के जाएंगे, पिच्छी लेके जाएंगे, ग्रंथ पे भी पिच्छी लगाएंगे, उठा के लाएंगे और यहां पर भी चौकी पे पिच्छी लगाएंगे, विनय से रखेंगे, फिर पिच्छी से करेंगे, फिर विनय से खोलेंगे, फिर पिच्छी से करेंगे, जो पेज खोला फिर उसका हाथ जोड़ के स्वाध्याय करेंगे। अब क्या होने लगा, भैया जरा वो लाना। अब लाया किसके लिए गया? आपके लिए। आपका नियम क्या है? आदर निक्षेपण समिति का।
उनके भैया जी के पास पिच्छी है, वो आदान निक्षेपण समिति जानते हैं, उनने उठाया यहां लाके रख दी। अब वहां से बिना पहुंचे लिया उठाया गया तो कोई सूक्ष्म जीव था उठने में, उसकी प्राण पीड़ा हुई। यहां लाके जहां रख दिया गया वहां सूक्ष्म जीव थे, उनको नहीं दूर किया गया, उनकी प्राण पीड़ा हुई। ये आदान निक्षेपण समिति के उल्लंघन का दोषी कौन, भैया जी या महाराज जी? खरेखर दोषी महाराज जी। क्यों? क्योंकि आपके उपयोग के लिए वो कार्य हुआ, उस ग्रंथ का स्वाध्याय आपको करना था, भैया जी को नहीं करना था। आपने भैया, जैसे सेठों के नौकर होते हैं ऐसे आपने भैया जी और दीदी जी को यूज करना जो शुरू कर दिया ना, इन्होंने मुनिराजों को, सारिकाओं को प्रमादी बना दी, उन्हें अपने धर्म से दूर कर दी। समझ गया? तो ये आदतें हम बिल्कुल छोड़ दें। मुनि धर्म पूर्ण स्वावलंबन का नाम, और ये मुनि धर्म के नियम से लेखना का ग्रंथ। तो उसमें यदि साथ के महाराज जी हो और वो आचार्य से बैठो, मैं ले आता, मैं उसी विनय से लाऊंगा, ठीक, जीव दया का पालन तो होगा, लेकिन जो आप उठते बैठते, जो आपकी सहज एक्सरसाइज होती, शरीर की जकड़न छूटती, वो तो बढ़ती रही, प्रमाद तो बढ़ा ना। ये प्रमाद आपके शरीर की जकड़न वो असल में बूढ़ा बनाता। आप उठते बैठते रहे, आपको बुढ़ापा नहीं लगेगा, थकान नहीं लगेगी। मैंने 80-80, 85-85, 90-90 साल की उम्र तक लोगों को देखा कि वो सारा काम करते थे, हमसे ज्यादा करते थे, भले ही धीरे करते थे लेकिन कंटिन्यू करते थे। क्यों? उन्होंने शरीर को जकड़ाया नहीं था, उन्होंने किसी से सेवा नहीं कराई थी। समझिए? तो हम अपना कार्य स्वावलंबन से करें, और दूसरे से यदि चूक हो जाए, दो बात बोल लो। पहला, अपना कार्य स्वावलंबन से करें। दूसरी बात, दूसरे से कहीं चूक हो जाए तो क्या विचार करना? जा रसिया सिद्धप्पा, जैसे सिद्ध भगवान है, भवमल्य जीव तारी सा होंती, संसार में डूबे हुए जीव भी वैसे ही हैं स्वभाव से। उनमें कोई न सामने वाले में कमी देखो और न अपनी कमी को इग्नोर करो। दो बातें अलग अलग हो गई। क्या? सामने वाले की कमी को देखना नहीं और अपनी कमी को इग्नोर नहीं करना। कहते एक ही बात में दो बातें कैसे हो जाएंगी? यदि सिद्ध समान सदापद मेरो, ये जानने से हमारे मन में दुविधा मिटती है, तो अपने बारे में वो दुविधा कैसे जगाए? क्यों जगाए? आपने गलती की, आपकी गलती को मैं इग्नोर करूं, लेकिन अपनी गलती को माइंड करूं, ये दोनों बातें इससे कैसे सिद्ध होती? मेरा प्रश्न समझ में आ रहा कि नहीं आया? नहीं आया अभी भाभी जी? सुनो, फिर से कहता हूं। जैसे आप किसी नौकर चाकर की भूल चूक को इग्नोर करो, ठीक है ना, लेकिन जो उसकी गलती के कारण आपको मन में गुस्सा आया था, भले ही आप दबा गए, तो कहते अपने गुस्से को माइंड करो कि तुम्हें क्यों आया था। अब दो बातें अलग अलग होगी। सामने वाले की गलती इग्नोर करने के लिए सिद्ध समान सदापद में, और अपनी गलती माइंड करने के, तुम तो सिद्ध समान हो, तुमने ये बात कैसे कर ली? तुम्हारा चिंतन, तुम्हारा स्वरूप यदि सिद्धों के समान है तो उसमें इतनी सी गलती हुई कैसे? अब डिफरेंस समझ रहे हैं? हम लोग प्रायः सबसे बड़ी चूक ये करते हैं, जो शुद्ध निश्चय नहीं की बात है, मैंने कहा वो यहां नहीं है, कहा था कि नहीं? अब पॉइंट समझ में आ रहा क्यों कहा था? शुद्ध निश्चय नहीं से तो ना मैं ना आप, किसी की गलती हुई नहीं, तो फिर मैं अपनी गलती माइंड कैसे करूं? और आपकी गलती को भी सही मानूं क्या? इग्नोर करने को कहा है, गलती को सही मानने को नहीं कहा। हमारे यहां चूक क्या हो रही है?
हमने गलती को सही मानना शुरू कर दिया, हमने संसार को सिद्ध मानना शुरू कर दिया। भाभी अब अंतर समझ में आया? कहां चूक हुई? सामने वाले की गलती को मात्र इग्नोर करने के लिए ये बात कही थी। अरे वो भी भविष्य का सिद्ध भगवान है, चलो भाई क्या एक माइंड कर, होगी होगी, छोड़ो, भूल जाओ। लेकिन अपनी यदि तुम्हें इतना सा भी गुस्सा आया था तो बैठ के विचार करो, तुम्हें ये गुस्सा क्यों आया था भाई? तुम तो सिद्ध समान हो ना। सिद्ध कभी गुस्सा करते हैं क्या? अब देखो, ये बात एक ही, दो जगह दो रूप से लग रही। एक जगह वो गलती को इग्नोर करना सिखा रही और दूसरी जगह गलती को माइंड करना सिखा रही। अब बड़ा चक्कर है। एक और कहते गलती को इग्नोर करो, दूसरी ओर कहते गलती को माइंड करो। तुम दूसरे की गलती को इग्नोर नहीं करोगे तो शांत नहीं रह पाओगे, और अपनी गलती को माइंड नहीं करोगे तो अभी शांत रहना नहीं सीख पाओगे। समझ गए? फिर तो गलतियां चलती रहेंगी तो अशांति बनी रहेगी। डिफरेंस ख्याल में है? आज थोड़ा लेट है इसलिए पूरा भी पकड़ नहीं पा रहा है, तो थोड़ा सोच रहा है कि क्या बात चल रही है। उसकी मजबूरी थी, कोई गलती ने उसने जानबूझ के नहीं की। पॉइंट समझे ना? ये इसका रहस्य है अमित जी भाई साहब। ये इस गाथा का बहुत बड़ा रहस्य है। इसको नयों में उलझाना ये थोड़ी गड़बड़ी है, क्योंकि नय जब कहेगा कि संसारी जीव सब सिद्ध समान है तो वो ऐसा मानो, लेकिन ऐसा मानना किसको है? स्वभाव को कि पर्याय को? पर्याय को मानना। स्वभाव तो है ही, स्वभाव का मानता। समझ गए ना? मानना परिणति को है, और परिणति को दो तरह से मानना। सामने वाले की गलती माइंड करके उसका माथा खराब होता है, तो तुम मत करो माइंड, और अपनी गलती इग्नोर करने से तुम डिस्टर्ब रहते हो। अपनी इग्नोर मत करो। सामने वाले, अरे भाई साहब कोई बात नहीं, सिद्ध समान सदा मेरा, ठीक है ना? और अपने में, भाई साहब तुम्हें इतना सा भी भाव हुआ कैसे? क्यों मन विचलित हुआ था तुम्हारा? जरा बताना मुझे। ये अपने आप से पूछो। बात एक ही है भाई साहब। जा रसिया से दप्पा भवमल्य जीवता ऋषभ। इसका नीचे की पंक्ति का भी करूंगा, पहले ऊपर का क्लियर हो जाए। जैसे सिद्ध भगवान है, संसार में डूबे हुए जीव भी वैसे ही है। इसका मतलब जैसा दूसरों के लिए है वैसा अपने लिए नहीं। दूसरों के दोष इग्नोर करने के लिए और अपने को सिद्ध समान बनाने के लिए। सिद्ध समान मानने के लिए नहीं, बनाने के लिए। सिद्ध कभी गुस्सा नहीं करते, तो तुमने कैसे किया भैया? तुम्हारे अंदर एक क्रोध का भाव कैसे आया था? मान का भाव कैसे आया था? एनालाइज योर सेल्फ। तो पर्याय में थोड़ी सिद्ध है। कब का? नहीं, तो सिद्ध है ही नहीं। मैं भी मुनि का प्रवचन सुन के आया हूँ, वो यही बता रहे थे। तो मुनि के पद और यहाँ के इसमें तो बहुत नहीं, अंतर है। मैं भी ऐसा है राजकुमार जी, जो बात कही जा रही है उसको एक बार और बोलता हूं, शांत मन से उस पर ध्यान दो। आपकी सबसे बड़ी विशेषता क्या है कि आप सामने वाले को इंप्रूव कर रहे, सुधारने की कोशिश करते हो। तुम बोल रहे तुम ये बात ध्यान नहीं दे रहे, इसको भी ध्यान दो। आप अच्छे के लिए करते हो, लेकिन जो चर्चा चलती है वो आपको समझने के लिए, ठीक है ना? उस पर फोकस करो तो आपको समझ में आ जाए। बड़ी सरल सी बात कही कि आत्मा को सिद्ध समान कहा, तो वो दोनों जान रहे हैं कि आत्मा सिद्ध समान पर्याय में नहीं है, स्वभाव से, मात्र स्वभाव है। तो ऐसा क्यों मानना जब पर्याय में है ही नहीं? फिर ऐसा विचार क्यों करना कि दूसरे की गलतियां देख के
आपका गुस्सा बढ़ता है, टेम्परेचर बढ़ता है। तो दूसरे की गलतियां इग्नोर करो। कैसे मानो? अरे भाई साहब सब सिद्ध है, आज कोई गरीब है तो है, कल के दिन का हमारे लिए सही घटना बताता हूं अपनी। जब मैं एमए कर रहा था, डबल एमए, तो हमारे गुरुजी थे जो प्रोफेसर रामचंद्र द्विवेदी, तो वो बहुत बड़े दार्शनिक फिलोसफर, बहुत बड़े एकेडमिशियन थे। तो उन्होंने एक दिन गाड़ी से उतर के अपने रूम तक जाते जाते एक चीज देखी कि मैं, वो क्लर्क जो था उससे, यार जरा सर के साइन करा, अरे रख दो अभी कर देंगे, चिल्ला के बोला। एक आम विद्यार्थी ऐसे ही करते रहते, बच्चे कभी तंग भी करते। तो उन्होंने मुझे इशारा कर दिया था यहीं रहना, खड़ा रहा गेट के बाहर। उन्होंने घंटी बजा के उसे बुलाया, उसको बोला, खंडेलवाल जी एक चीज ध्यान रखना जीवन में। कहते क्या सर? अब वो तो उनके सुपर बॉस थे। क्या सर? कहते आप अभी जिस पोस्ट पे हैं, रिटायरमेंट तक लगभग इसी पोस्ट पर रहोगे। कहते 12-15 साल तो हो चुके आपको ऐसे ही काम करते हुए, और आपकी इसी में थोड़ा बहुत पे स्केल बढ़ जाएगा, पर आप ज्यादा बढ़ने वाले नहीं, काम यही करना। लेकिन ये जो लड़का पढ़ रहा है ना, ये किसी दिन आके मेरी चेयर पे बैठा हो और आप सैल्यूट कर रहे हो। ये जो वर्तमान में पढ़ रहे हैं, इनको दरिद्र विद्यार्थी से मत देखो, ये पढ़ लिख के कहां पहुंच सकते हैं उसका भी ख्याल करो। अच्छा व्यवहार किया करो, हर समय चिल्लाया मत करो, दुत्कारा मत करो। हर कोई बच्चा परेशान कोई करता है, तुम नजला किसी पे झाड़ते हो, ये अच्छी आदत नहीं है। अब पॉइंट समझो। तो वो आप वर्तमान में तो अधिकारी नहीं हो, प्रोफेसर नहीं हो, लेकिन क्यों कहा कि कल के दिन तुम जब हो जाएगा और फिर तुम्हें यदि यहीं आके बैठ गया तो तुम्हें नजर मिलाने में बहुत तकलीफ होगी। समझ गए? और वो भी उसी पर्याय को पकड़ के बैठ गया कि इसने हमारे लिए ऐसे दुत्कारा था, तो वो भी तुम्हारा सीआर खराब करने में कोई कसर नहीं छोड़ेगा। अब बात अंतर समझिए। कहते इसलिए आपके पर्याय के भले के लिए समझा रहे हैं कि आप पर्याय को माइंड मत किया कर। क्या कह रहे हैं? शब्द देखिए, पर्याय के भले के लिए समझा रहे हैं कि आप पर्याय को माइंड मत किया कर। सही बात। तो क्या सोचो भाई, पढ़ के कोई आईएएस हो जाए, कुछ हो जाएगा यार। शांति रखो, थोड़ा कूल रखो, बी कूल बोलते हैं ना। अब बताओ, आप दुनिया में करते हो सो तो आप ऐतराज नहीं करते, क्यों? और यहां आचार्य कह रहे हैं तो आप कहते अभी कैसे सिद्ध हो जाएंगे, कैसे सिद्ध मान लें? अरे आप मानते हो कि नहीं? छोटे बच्चों को स्कूल में जब वो पढ़ रहे होते, अरे इनमें से कोई राष्ट्रपति बनेगा, कोई प्रधानमंत्री बनेगा, कोई आईएएस बनेगा, कोई फला बनेगा, कोई ढिमका बनेगा, कोई कल के दिन यहीं आके पढ़ाएगा। उनमें सबकी संभावना, तो उसकी संभावना, आगे की संभावना देख के आज अच्छा व्यवहार करो। इनको छोटा बच्चा समझ के डांटो मत। और गलत क्या कह दिया? यही तो कह रहे आचार्य देव कि तुम वर्तमान पर्याय की परिणति को देख के किसी जीव को शिकायत का भाव मन में मत लाना, गलतियां देखने का भाव मन में मत लाना। स्वभाव उनका सिद्ध जैसा ही है, वो भविष्य के सिद्ध भगवान हैं। क्यों? यदि वर्तमान पर्याय को ध्यान रखोगे तो संकलेश के अलावा कुछ नहीं होगा। सीता ने रावण का ध्यान रखा होता वर्तमान पर्याय का कि जो जो किया, तो 16वें स्वर्ग के प्रतीन्द्र को तीसरे नरक में जाने की कोई जरूरत नहीं थी। वो खाली सीता का उदात्त रूप अकेला क्षमा रूप नहीं था, वो बड़ा प्रैक्टिकल एस्पेक्ट था कि मैं यदि इस पर्याय को स्मरण रखूंगी तो कल के दिन तीर्थंकर के सामने गणधर के रूप में हाथ जोड़ के कैसे खड़ी? हमें तो ये रावण ही दिखता रहे। सिद्ध समान सदापति,
ये एक पक्ष। दूसरा पक्ष क्या है? अपने बारे में आप हर गलती को माइंड करें। क्यों? आप सिद्ध समान हो और सिद्ध ऐसी हरकतें करते हैं। भविष्य तो मेरा सिद्ध समान ही, मतलब सिद्ध मेरे जो परिवार है। वर्तमान में थोड़ी हो। अरे नहीं है तो जैसे सिद्ध, हमेशा अच्छाई ऐसी सीखी जाती है राजकुमार जी। इसलिए तो वो विद्यार्थी वाली बात तो यही है ना। आप एक चीज ध्यान रखना, आपको भी यही कहा जाएगा कि राजकुमार जी अब बच्चों की पीढ़ी अलग है, उनके हिसाब अलग है। आप कहे हम अपने पिताजी के साथ ऐसा करते थे, पिताजी ने हमें डांट दिया तो हिलने की हिम्मत नहीं थी। अब आज की पीढ़ी तो आपके मुंह पे बिल्कुल ध्यान नहीं देगी, उन्हें संस्कार ही वो मिल रहे हैं। वो तो आपके मुंह पे सुना के चले जाएंगे, सोच सोच के दुखी होते रहो तो होते रहो, गालियां देते रहो तो देते रहो। वो जो थोड़ा बहुत करते वो और नहीं करेंगे। कोई भी बड़े आदमी आपको समझदार सलाह देगा तो यही देगा कि राजकुमार जी वो जमाना और था, ये जमाना और है, थोड़ा इग्नोर करना सीखो और अपने में सब्र करना सीखो। बुरा मत मानना मेरी बात का, ये आपको घर में, अपने ही घर में सुन लेना, श्रीमती जी सिखा देंगी इतनी बात तो, समझे ना। तो और यहां क्या सिखा रहे? अपने में दोष, अपनी जो कमियां है, अपना जो उफान आता है, उसको ठंडा पानी डालना सीखो, ठीक है। और दूसरे को, उफान को इग्नोर करो। उफन गया तो उफन गया। बड़ा वैज्ञानिक तरीका। अभी कोई एक मेरे पास कहानी से किसी ने कहा, बड़ा अच्छा व्यंग्य किया, मार्मिक है, समझ लेना। उन्होंने कहा कि एक जादू बताओ कि ये जो जनानियों का बेलन होता है ना, इससे आदमी नहीं डरते, दूध भी डरता। कि कैसे? कि दूध पतीली पे गैस पे रख दी उफरने, कहते उसके ऊपर बेलन रख दो, अब दूध उफर नहीं सकता, खोल सकता है, उफर नहीं सकता। क्यों? हमें लगा अरे यार ये क्या जादू, उसने रख के बता दी। वाकई में खूब खोला लेकिन उफरना नहीं। तो क्यों? वो कहते हैं इसके ऊपर जो पपड़ी पड़ जाती है गर्म होते होते, वो पपड़ी इसकी भाप को निकलने नहीं देती है, तो ये उफन जाता है। वो तो प्लेट जैसा काम कर गया ना, उसकी अपनी प्लेट बन गई। तो जब अंदर की भाप निकल ही नहीं पाई, तो वो अब ज्यों ही ये वहां तक पहुंचा और वो बेलन रखा था, बेलन से पपड़ी टूट गई। वो तो पतली नाम मात्र की होती, मुलायम, वो टूट गई तो भाप निकल गई। भाप निकल गई तो अब अकेला खोलेगा, खोल के रबड़ी बन जाएगा, लेकिन अब उफनेगा। ये विचार उस बेलन की तरह है, उस चिमटे की तरह है, जो आपके अंदर की भाप को कंट्रोल करेंगे। भाप निकाल देंगे, दूध बचा लेंगे, नहीं तो वो भाप के साथ आपका दूध भी उफन जाए, आपका ये मनुष्य भाव बेकार चला जाए। समझ गए? इसलिए स्वयं को नियंत्रित करना है तो स्वयं ही नियंत्रित करना पड़ेगा। दूसरे से रहोगे, दूसरा टोकेगा निर्यापकाचार्य, ऐसा नहीं करना। अरे पूरी अंत के समय में निर्यापकाचार्य की कीमत है। 12 साल की नियम संलेखना स्वावलंबी होती है, उसमें निर्यापकाचार्य नहीं होता। अंतिम 6 महीने का जो होता है ना मैक्सिमम, वो भी अंतिम, कोई 6 महीना कोई जरूरी नहीं है। जब पता चले तो निर्यापकाचार्य लेते हैं, जब शरीर हमसे स्वयं नहीं उठ रहा, इसका मूवमेंट स्वाधीन नहीं हो रहा, हम इतने पराधीन बन गए, इसको जड़ता युक्त कर दिया, तो निर्यापकाचार्य की जरूरत है, वरना नहीं है। मुद्दे की बात समझे? तो ये तो नियम संलेखना है, तो 12 साल की है, इसमें तो आपको स्वावलंबी बनना पड़ेगा। इसमें कोई निर्यापकाचार्य आपकी मदद करने नहीं आ रहा। इसलिए किसी को नहीं टोकना, अपने आप को खुद टोकना है। समझिए कितना वैज्ञानिक प्रयोग बताया आपको। बात वही की वही है, लेकिन दूसरे के लिए दोषों को इग्नोर करने में लगाना, यही वाक्य, और अपने लिए दोषों को माइंड करने में लगाना। जबकि शुद्ध निश्चय में क्या कहेगा? दोनों के लिए इग्नोर।
पॉइंट समझ गया भाई साहब? क्यों मैंने कहा था कि शुद्ध निश्चय की बात ये नहीं है, यहां पर दृष्टिकोण ही दूसरा है। ये कथन जो किया जा रहा है इसका बिल्कुल भिन्न दृष्टिकोण है, और ये नएवादी इसका सही दृष्टिकोण लगने ही नहीं देते। हमें ग्रंथ का उद्देश्य जानना पड़ेगा, ग्रंथ लिखा क्यों गया। अब ये बात यदि कही कि जारसिया सिद्धप्पा भवमल्य जीव तारिसा होंती, ये कही क्यों? भाई सिद्ध भी पर्याय और संसार भी पर्याय, और जो दोनों को जान रहा है वो पर्याय को नहीं जान रहा, ये कैसे कह सकते हो? भाई आप संसार में पड़े हुए जीव सिद्ध के समान हो, तो ये बताओ कि संसार में पड़े हुए इस संसार पर्याय का ज्ञान है, उसको तब कह रहे हो कि जिसे ज्ञान ही नहीं है उसको कह रहे हो? ज्ञान है उसको कह रहे हो, तो कैसे पर्याय बिना का द्रव्य हो गए? और जो सिद्ध, कि सिद्ध भी तो पर्याय है, उस जैसे हो, टोटल झोल है, टोटल झोल है। इसका मतलब है कि उन्होंने पर्याय, वो परम शुद्ध निश्चय ने पर्याय बिना का द्रव्य बताता है, ये समय सार नहीं है भाई साहब, नियम सार है। नियम सार माने नियम संलेखना में अपनी प्रणति कैसे रखना, इसका ग्रंथ, ठीक है। यह गाथा समय सार में होती तो इसका अर्थ बिल्कुल भिन्न होता, यह गाथा नियम सार में इसलिए अर्थ भिन्न है। लोग इसको नहीं समझ पाते, बात समझ रहे? हर जगह नए नए, इसने बहुत कंफ्यूजन पैदा किया। मैं एक लाठी से हाँकता, आप जो आरा मशीन मत बनिए। एक आरी वो भी होती है जो प्लास्टर को काटती है, उसमें सेंसर होता है। आप जितना चाहे चला लीजिए, काटते काटते जो स्किन तक पहुंचेगा वो रुक जाए, वो स्किन को नहीं काटेगा। और आरा मशीन पे तो पैर ही काट देगा, प्लास्टर तो प्लास्टर। तो आपकी जो प्रक्रिया चल रही है उस प्रक्रिया में संवेदनशीलता जीवित रहना चाहिए। सामान्य नए जो है वो आरा मशीन की तरह सबको काट देता, उसमें सेंस नहीं रहता। ये जो चर्चा है ये फुल ऑफ सेंस की चर्चा, जैसे सिद्धात्मा वैसे सारे संसारी जीव हैं, ऐसी बात नहीं कह रहे। उनका ऐसा उद्देश्य कतई नहीं। ये बात कह रहे हैं, लेकिन किस प्रयोजन से कह रहे हैं? तुम सबको काट छाट के बराबर कर दो, इसके लिए नहीं कह रहे, समझे? छेदी होती है वो पत्थर को तोड़ने के लिए होती है, लेकिन मूर्तिकार और सामान्य पत्थर की कटिंग करने वाले, इन दोनों में बहुत बड़ा होता है। सामान्य पत्थर की कटिंग करने वाले को खाली इतना देखता है कि दो टुकड़े तो करना, लेकिन टेढ़े मेढ़े ना हो जाए। और मूर्तिकार वो कहता नाक टूट जाएगी, है का नाक जो टूट जाएगी, कहते यहां है, यहां पूरी मूर्ति दिखाई दे रही है पत्थर के अंदर, तो समझ गए ना? इसलिए छेनी कितनी चलाना, छेनी में सेंस चाहिए, तेरी उंगली में सेंस चाहिए, तेरी हथौड़ी की चोट में सेंस चाहिए। नीचे बेस का पत्थर का टुकड़ा काटना तो जितनी जोर से मारना, नाक के पास के इतनी छिलका उतारना तो उतनी जोर से नहीं मार सकते। हथौड़ी वही है, हाथ भी वही है, छेनी भी वही है, पर दोनों जगह तीनों चीजें सावधान होंगी। हाथ भी छेनी को इतना पकड़ के रखता है कि ज्यादा ना लग जाए, क्यों? और ये जो मार रहा है हथौड़ी, वो भी हाथ कितना जाएगी तो हथौड़ी ऐसे, नहीं तो यही रह जाएगी तो, लेकिन टकराते समय कितना प्रेशर देना है, कितना पावर देना है, उसका पूरा ध्यान। जिनवाणी का अर्थ करने का यही तरीका है।
इसमें सब धान 22 पसेरी, हमारे यहाँ कहावत चलती है भाई। चावल जैसे होते, धान आती थी पहले तो मंडी में, तो वो बासमती चावल की धान और परमल चावल की धान एक ही भाव नहीं बिकेगी, समझ गए? जैसा चावल वैसा। अभी जाओ बाजार की दुकान पे किसी के पे जाओ, अमित जी को तो जाना नहीं पड़ता, तो महान है। नहीं तो न पता हो कि चावल कौन किस भाव चलता है। सही है, मुझे पता है ना, जब तो कह रहा हूं। हम जाते हैं तो वो 50 तरह के चावल कट्टों में रखे। अब पहले अकल नहीं थी, तो जो बिल्कुल बिना टूटा दिख रहा उससे पूछा टूटेगा तो नहीं? धोते में नहीं टूटेगा, ले आओ सेला उठा लाए। अब वो घर में कहते क्या क्या उठा लाए? ये तो पूजा का चावल नहीं, हमारा कच्चा चावल। अरे 4-6 बार डांट खाई, तब इधर ने सेंस ने काम करना शुरू किया। फिर हर चीज को देखते, नहीं पता तो उससे पूछती कि ये क्या है, ये ऐसा क्यों है, ये धोते समय टूटेगा तो नहीं, पकाते समय क्या, घर के लिए पकाने वाला चाहिए और मंदिर में चढ़ाने वाला। हर चीज का विवेक रखना पड़ता है, पूरी जानकारी के बाद लिया जाता है। यदि घर में खिलके नहीं, अच्छा पके नहीं, पूरा सिझे नहीं, कठोर बना रहे सेला जैसा, तो वो कहते भाई सब बिल्कुल नहीं चलेगा। और मंदिर में धोते धोते टूट जाए, समझ गए? तो जैसे चावल वही है कहने को, लेकिन उसके प्रति दृष्टियां आपकी भिन्न भिन्न है। ऐसे ही संसार में जीवों की प्रणतियां वही है, लेकिन आपको दृष्टियां भिन्न भिन्न रखना है और उनकी प्रयोग विधि भिन्न भिन्न रखनी है। चैनी वही, लेकिन नीचे का पत्थर निकालना है तोड़ के, फालतू है वो, तो उसमें प्रहार करते समय और छेनी के टकराने में प्रेशर चाहिए। और यहां नाम मात्र छिलका उतर जाए, इससे ज्यादा ना हो जाए, नहीं तो नाक टूट जाए। इतना कितना बैलेंस चाहिए। वो उंगलियां चोट अपने ऊपर सहने को, झटका अपने ऊपर सहने को तैयार हैं, लेकिन छेनी उससे ज्यादा नहीं लगने देगी। शिल्पी और किसका नाम होता है? इस बैलेंस का नाम ही शिल्पी। उसे पता है कि हाथ में धड़तोड़ी की छेनी पे कितनी चोट पड़ पाए, और छेनी पे चोट कितनी पड़े और बाकी चोट उंगलियां झेल जाए। समझिए, ये विवेक रखना। यदि ये विवेक नहीं है तो खाली जो गंवारों जैसे छेनी हथौड़ा ठोकते हैं ना, उनसे मूर्तियां कभी नहीं बनेंगी भाई साहब। पत्थर ही टूटेंगे, मूर्तियां नहीं बनेंगी। छेनी हथौड़ा का उद्देश्य अकेले पत्थरों के टुकड़े करना नहीं। शिल्पी बनो तो उसी पाषाण से भगवान निखर के आए, आपका भविष्य निखर के आएगा, यदि आप इसका सही अर्थ समझो। इसका अर्थ नए से नहीं हो। समस्या यही है कि अर्थ करने वालों ने परम शुद्ध निश्चय नए से आत्मा का स्वरूप ऐसा है। अरे ये ग्रंथ आत्मा का स्वरूप कैसा है इसके लिए है ही नहीं। ये ग्रंथ नियम संलेखना में कैसा विचार करना चाहिए, किससे आपके शुद्ध भाव की वृद्धि होगी, ये ग्रंथ तो इसके लिए। समझ गए? और आपने ठोक दिया परम शुद्ध निश्चय में से, तो क्या समझाया और क्या समझोगे? यह आत्मा के स्वरूप वर्णन करने वाला ग्रंथ और गाथा नहीं है। नियम संलेखना के साधक को अरसमरू मगधम जानने के बाद अब क्या व्यवहार जो कर रहा है कैसे करे, कि जैसे सिद्ध भगवान है ऐसे संसार में निमग्न जीव भी हैं। तो क्या करना कि दूसरों के दोषों को इग्नोर करना और अपने दोषों को माइंड करना। तब तुम सिद्धों के पहुंच पाओगे, अपना लेवल सिद्धों से मिला पाओगे। मेरे में एक कमी तो है भाई साहब कि मैं एक बात को जब तक मुझे नहीं लग जाए कि बिल्कुल अच्छी तरह समझ, मैं 10 बार रिपीट कर देता हूं, लेकिन कम से कम जो बाद में भी सुन रहे कुछ कर रहे उनको बात समझ में तो आए। कोई कुंजी थोड़ी छापना है कि हमने अर्थ लिख दिया और आगे बढ़ गए। हमें समझना और समझाना है, तह जमाना। क्या ये भोजन करते ना जो
उनमें एक बड़ी भारी चूक होती है। दो तरह के होते भोजन करने, माल मिला नहीं और ठूस गए, समझ गए, उनको वो माल बहुत भारी पड़ता है, या तो कब्ज करता है या दस्त करता है और कुछ नहीं करता। वो जो कुछ भी है शरीर में पहले से उसको और बिगाड़ता है। फ्री का माल समझ के ठूसो मत, यदि फ्री में भी मिल गया है तो उसको अपना बनाओ। असल में पचता यहां नहीं है, पहले पचता यहां है। ये चक्की है और इसमें ऐसी चक्की है जो खाली पीसती नहीं है अनाज को या खाद्य पदार्थ को, जो उसे यहीं से पाचक तत्व मिलाती है। जो सलाइवा है ना, वो पाचक तत्व है। न अकेले चक्की की तरह है, ये है ये नहीं है, लेकिन जो विवेक है वो पाचक, दांत तो वही हैं चक्की की तरह पीसने वाले, लेकिन उसके साथ जो मुंह में है और वो चक्की में है, उसमें आटा पिसना और इसमें बारीक पिसना, इनमें बहुत बड़ा अंतर है। उसमें कोई पाचक तत्व नहीं मिलता और इसमें पाचक तत्व मिलता है। समझिए अमित जी, एक सच्ची बात बता रहा हूं, जीवन के लिए याद रख लें। जो जानते हैं वो सब पालते हैं, ये भ्रम मत रखना, लेकिन सही जानो और कोशिश करो कि सही पालें। आप खाना कितना खाएं और कैसा खाएं कोई महत्वपूर्ण नहीं, उसको आप जब तक पेस्ट जैसा ना बन जाए मुंह में बिना पानी के, इतना चबाएं और तब निकले। आप देखेंगे चाहे लीवर खराब हो चाहे जो हो, आप इतने कम खा के भी जितना बल लेंगे शरीर का, उतना बहुत माल प्योर बादाम खाने वाला नहीं ले सकता। क्योंकि प्योर बादाम में ताकत तो है, लेकिन उसे पचाने वाले लीवर में भी ताकत चाहिए। वहां समस्या खड़ी हो जाती है। पॉइंट समझ। इसलिए सादा भोजन हो। मुनिराज सादा भोजन लेते हैं, लेकिन असल में मुनिराज के आहार में कम से कम पौन घंटा लग जाता है। तो जल्दी आहार लेके जाए तो समझ रहे नहीं महाराज जी बीमार रहेंगे। क्यों? क्योंकि पचाने के लिए बाद में पानी, अकेली मेहनत करोगे, दंड बैठक लगाओगे तो पानी चाहिए ज्यादा, पानी द्वारा ले नहीं सकते। वो जो पानी एक बार लिया गया उतने पानी में पचाना है तो वो पानी नहीं पचा सकता, पानी कम है आपके लिए। भोजन लेना उतने ही ग्रास, थोड़ा सा, लेकिन आप एक निवाला कितनी देर चबाते हो घड़ी सामने रख के देखना। देखना, मैं मजाक नहीं कर रहा हूं, आज बिल्कुल बाकायदा स्टडी करना। आप एक निवाला 10 सेकंड से ज्यादा नहीं चबाते, और मुनिराज को नियम है कि 1.25 मिनट से कम नहीं चबाएंगे। पौन घंटे में अंतर मुहूर्त में 32 ग्रास, इससे ऊपर लेना नहीं। समझिए आप? 48 मिनट में 32। ये इतना चबाओगे तो जो पानी बाद में ले रहे हो वो तो बाद का एडिशनल है, उतना पानी पहले ही चला जाए। और वो पानी पाचक है, ये पानी पाचक है, ये खाली पानी है, लिक्विड है, और वो पाचक है। ऐसे ही कितनी गाथा पढ़ ली ये इंपॉर्टेंट नहीं, उसमें आपका चिंतन कितना चला वो मुंह के सलाइवा की तरह है, वो पाचक तत्व है, वो तत्व ज्ञान को पचाएगा। हम बहुत पढ़ना तो सीख गए हैं लेकिन पचाना नहीं सीख पाए। इसलिए मुमुक्षुओं में चिंतन की परंपरा का जोर दिया गया। आज पहले तो सुनते थे, अब तो सुनते भी नहीं है, सुनाते हैं और देखते हैं। विधान हो रहा, गाने वाले बजा रहे, उन्होंने कहा स्वागत। इस परिपाटी ने बिल्कुल सत्यानाश किया है जो हमारे तत्व ज्ञान की परंपरा थी। मैं पूजा का विरोधी नहीं हूं, पूजा में भी तो तत्व ज्ञान विचार, कहीं इसका समय हो, वो कुछ नहीं है। हमने बाहरी कर्म कांडों को इतना हावी कर दिया है
कि चिंतन की परंपरा खत्म हो गई है, वो चीज जीवन में नहीं आ रही है। मंचों पे जो सुनाया जा रहा है वो उनके खुद को नहीं है, समझे? ये हमें सोचना पड़ेगा, विचारना पड़ेगा। कल एक सज्जन ने, लास्ट बात कर रहा हूं, एक सज्जन का ट्रेन में फोन है, खूब परिचित, भाई साहब आप तो बात कर रहा हूं, तो आपने नाराजगी दूर कर ली? हम ही से पूछे, हमने किया, हमें तो पता ही नहीं भाई साहब किस बात की नाराजगी, और रियल में नहीं मुझे अभी तक, मैं तो उसी दिन निकाल देता हूं, होगी खत्म हुई बात। कोई बात किसी की यदि कहीं लगी, भाई साहब ऐसा नहीं है, आप कृपा करके क्षमा कर, खत्म हो गई बात, उसमें लंबाना है ही नहीं, ठीक है ना? हम तो रोज रात को सोते हैं तो उससे बिल्कुल निवृत्त होकर सोते हैं, भाई साहब आज की प्रयाग गई, अब आज के बाद इसका विचार नहीं कर, मन में नहीं रखना, किसी के प्रति द्वेष भाव संक्लेश भाव नहीं रखना, समझ गए? ज्यादा से ज्यादा इतनी सी सावधानी रखना कि दोबारा इससे ऐसा प्रसंग पड़े तो पहले से अपने आप को सिखा के रखो, भाई ऐसे प्रसंग में इस आदमी से बचना, बस खत्म, इससे भी कुछ नहीं, समझे? तो लोगों ने कहते भाई साहब ऐसा आप रियल में, भाई साहब मैं सच बता रहा हूं, मुझे आपकी कोई घटना याद नहीं कि किस बात की नाराजगी आप कह रहे हैं, मुझे तो हुई नहीं, मुझे तो पता ही नहीं है, मैं तो आपको उतनी प्यार से बात कर रहा हूं। ये आपको चिंतन को, तत्व विचार को जीवन की शैली बनाना पड़ेगा, और जब विचार करोगे तो आपको अंतर पता चलेगा कि वही गलती सामने वाले की इग्नोर करने के लिए है और अपनी माइंड करने के लिए। अकेला जारसी से धप्पा कहने से काम नहीं चलेगा, वो नियम सार की गाथा नहीं बन पाएगी भाई साहब, वो समय सार की तो बन सकती, नियम सार की नहीं बन सकती। ये विचार और ये विवेक, ये आपको नियम सार पाना सिखाएगा। आज समय को इतना ही रखते हैं, अगली जो पंक्ति है वो अगले रविवार।